वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहली बात जो है, जावास्क्रिप्ट जो है इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल ओप्स कैपेबिलिटीज़। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बेस्ड ऑन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें जो मेन रोल जो है वो ऑब्जेक्ट्स का है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, सिंपली समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। तो रिलेटेड डाटा जो कुछ भी है उसको कलेक्ट किया गया है तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसकी बिना पर जो है हमारा जावास्क्रिप्ट जो है होली एंड सोली काम करता है। इसीलिए हम जो जावास्क्रिप्ट जो बोलते हैं वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जैसे कि हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका डिफरेंट काम होता है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो और उनके जो काम है, ठीक है, यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके डिफरेंट मेथड्स हैं, उनका डिफरेंट काम है। तो इसी बिना पर जो है हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, उसको हम जनरल में क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर्स। तो कीवर्ड एक है यहाँ से, तो उसका फिर यहाँ से प्रॉपर्टी है या कोई फंक्शन है या कोई यहाँ पर वेरिएबल है और उसका कोई फिर बाद में वैल्यू है, तो ये पेयर बन जाता है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद करली ब्रेसेस। तो हम जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर रिटन एज द नेम वैल्यू पेयर्स। द की वैल्यू पेयर्स बोले आप नेम वैल्यू पेयर्स बोले, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हम इनको कॉमा बाय यूजिंग द कॉमास हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है वेयर पर्सन नेम। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आप पहला वाला जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल कीजिए, फिर दूसरा यहाँ पर जो दूसरा वर्ड इसके साथ है उसका आप कैपिटल कीजिए, मगर इनमें कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए मैं उसके बाद मैंने क्या लिखा, वेयर पर्सन इज इक्वल। तो मैंने विद इन द करली ब्रेसेस जो लिखा है, तो एक फर्स्ट नेम लिखा है, फिर कोलन लगा के विद इन द कोट्स जैसे मैंने एजाज लिखा है, फिर कॉमा से सेपरेट किया लास्ट नेम, फिर कोलन लगा के विद इन द कोट्स अहमद, फिर मैंने कॉमा लगाया है। इसी तरीके से यहाँ पर एज जो लिखी है इसकी लेट इट बी ये 25 है, ठीक है। हाइट जो इसकी है वो हाइट जो है 155 सेंटीमीटर्स है। तो ये सारे जो हैं ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो आपने इससे पहले आपने एरेज को भी देखा कि एरेज को हम किस तरीके से बनाते हैं, मगर एरेज में क्या है, वहाँ पर अगर आपने देखा होगा वहाँ पर हम लॉन्ग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो ये रहती है कि जब आप अपने देखा होगा इंडेक्सिंग हम करते हैं 0 1 2 3, तो आपको वहाँ पर ये पता नहीं चल जाता है कि एक्चुअली है क्या। जैसे वहाँ पर हम लिखेंगे एजाज अहमद 25 155, तो ये जो एजाज अहमद 25 155 जो एरेज में हमने लिखा, एरे तो बन गया, मगर ये हमें पूरी तरीके से पता नहीं चला कि ये एजाज जो है ये क्या है, अहमद जो है वो 25 क्या है, 155 क्या है। तो यहाँ पर एक जो फीचर है ऑब्जेक्ट्स का वो डिफाइन करता है कि जो आपने वैल्यू दिया है वो एक्चुअली है क्या। जैसे आपने देखा की वैल्यू पेयर, तो की यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो इससे हमें पता चल जाता है वैल्यू जो है वो क्या फर्स्ट नेम है। इसी तरीके से अहमद, तो वो क्या है, वो लास्ट नेम है। 25 है वो क्या, वो एज है। इसी तरीके से 155 वो क्या है, वो हाइट है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो वैल्यूज़ हैं तो एक्चुअली वो हैं क्या, वो किस बारे में, वो वैल्यूज़ जो हैं वो किस के बारे में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं द ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया पर्सन नेम इज एन एग्जाम्पल। अब जो अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल अभी लिखी है, तो इसमें देखिए अभी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज एंड हाइट है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स की जो डेली लाइफ में भी देखें उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
उनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एजाज, यहाँ पर एज बन गया और हाइट बन गई, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके मेथड्स होते हैं, यानी काम करने का उनका एक तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स के, ये सारे फीचर्स तो हैं। ये सारी जो डिटेल्स थी हमारी तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखते हैं कि अब प्रैक्टिकली हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और हम किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको प्रोग्राम को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो जब मैं प्रोग्राम यहाँ पर जो मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कमेंट्स है यानी जहाँ पर कमेंट नहीं है, चूँकि मैंने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऐड किया है, जैसे अभी देखेंगे एक्चुअली हमारा फोकस तो है ऑब्जेक्ट्स पर, तो मैंने साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आपको दिया कि हम ऑब्जेक्ट में एरेज को भी किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स में हम फंक्शंस को भी किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स के जो साथ में उनके एरेज होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये फीचर्स हैं किसके, ऑब्जेक्ट्स के हैं। तो आप जब मैं जिस पे कमेंट लगा हुआ है तो आप समझिए वो उस वक्त उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, और जिस पे कमेंट नहीं लगा है तो समझ लिए वो एक्चुअली उस वक्त उस प्रोग्राम का पार्ट है, यानी इस ऑब्जेक्ट जो अभी जो है प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो उसका एक्चुअल पार्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से इसको अलग अलग से एरेज के लिए अलग से प्रोग्राम भी बना सकते हैं, फिर फंक्शंस को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे एक ही प्रोग्राम में डाल दिया है तो आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि जिस तरीके से हमारे पास कमेंट्स जहाँ पर लगे हैं तो वो उस अभी जो इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो जैसे कमेंट हटेंगे तो समझिए वो उसका पार्ट बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो मेन जो यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर जैसे, तो इससे पता चल जाता है ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है। तो मैंने यहाँ पर where a इज इक्वल, फिर मैंने विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स देखिए फर्स्ट नेम मैंने आमिर लिखा है, लास्ट नेम मैंने खान लिखा है, फिर कॉमास लगा के इनको मैंने सेपरेट किया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एज जो मैंने लिखी है वो 30 है। ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया है ak@gmail.com। तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, चूँकि मैं बाद में एरेज दिखाऊंगा। अगर ये खाली इतना ही होता कि खाली इतने एरेज नहीं होते, तो अगर आप एरेज बनाएंगे फंक्शन तो आप कॉमा लगाते जाएंगे, क्योंकि वो भी अलग से पार्ट बन जाएगा। तो हाल ही समझ लिए यहाँ पर कॉमा नहीं है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो इसका जो करली ब्रैकेट एंड जो जहाँ पर हो रहा है वो एंड जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिखा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो ए है। ए यहाँ पर क्या बन गया, ये वेरिएबल जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो where a यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़। हियर द नेम जो लास्ट नेम है, एफ नेम, लास्ट नेम, एक्स्ट्रा, एज, सारी ये क्या कहलाती हैं, प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी, ईमेल लिखा, और लास्ट में यहाँ पर भी मैं उस करली ब्रैकेट को मैं क्लोज यहाँ पर कर सकता हूँ। तो हाल ही मैं यहाँ पर ही इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ और इसको मैं हाल ही डिलीट कर लेता हूँ, ताकि बाद में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट में एरेज और फंक्शंस को। तो फिर मैंने उस ब्रैकेट से बाहर जो है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट से बाहर मैंने यहाँ पर देखिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मगर अगर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो जैसे आप यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने का जो है अलग से एक तरीका है, तो हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर्स का। तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उन प्रॉपर्टीज़ को कॉल करते। तो मैं इसको यहाँ पर हाली कमेंट लगा देता हूँ। तो एक्चुअली मुझे ये दिखाना था आपको कि अगर आप सीधा ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट को आपने राइट किया तो इस तरीके से जो है जो जितना भी हमारे पास जो हमने डाटा बनाया वो तो डिस्प्ले नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की उनको कॉल करना है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो बाय द ऑब्जेक्ट्स जो कॉल करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर, तो हमारा अभी प्रोग्राम क्या बना हुआ है, हमारा प्रोग्राम का हिस्सा क्या है, जावा स्क्रिप्ट से लेकर यहाँ तक जो है where a से लेकर यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा है इस सारा। और उसके बाद जो है
यहाँ पर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस वक्त का प्रोग्राम ये पार्ट बन जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट एफ नेम, तो ऑब्जेक्ट ने जो कॉल किया अपने प्रॉपर्टीज़ को बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट्स जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को कॉल करते हैं विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो ए डॉट एफ नेम, तो इसको मैंने सेव किया। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो फिर देखिए मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखिए पहला नाम क्या आ गया, आमिर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं काम करते हैं। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अब देखिए दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, तो इसको भी मैं एक्टिव कर लेता हूँ और मैं सेव कर लूँगा। तो ये मैंने सेव किया। तो अगर आपने प्रोग्राम में दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं ए डॉट एफ नेम ए डॉट एल नेम, तो देखते हैं उससे क्या हो जाएगा। ये देखिए आमिर खान, तो दोनों नाम जो वो आ गए। तो इस तरीके से आपको पता चला कि हम सीधे ही ऑब्जेक्ट्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जब एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, तो इसी तरीके से मैंने ए डॉट एफ नेम ए डॉट एल नेम, तो इस तरीके से जो है प्रॉपर्टीज़ जो है ऑब्जेक्ट की वो एक्सेस हो गई। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट्स को हम बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट में क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट में हम एरेज को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एरेज भी इसका एक इसी का एक पार्ट है। तो ईमेल के बाद अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद ईमेल के बाद कुछ था नहीं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एरे को भी इंक्लूड कर लूँगा ऑब्जेक्ट में। तो मैं करली ब्रैकेट हटा के, तो मान लीजिए कि आपके ऑब्जेक्ट में क्या है, आपके ऑब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट में एरे भी है। तो देखिए एरेज को हम किस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं। तो मैंने ये जो मैंने एरे यहाँ पर बनाया हुआ है, तो देखिए मैंने स्पोर्ट्स बनाया है। तो स्पोर्ट्स, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कोलन लगाया और विद इन लॉन्ग ब्रैकेट्स मैंने क्या लगाया, मैंने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, क्योंकि अभी देखेंगे इधर लगाने की जरूरत की अभी हमारे प्रोग्राम में इसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बाकी जो चीज़ें वो अभी कमेंट में है तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा अभी प्रोग्राम जो खाली है वो इतना ही है, समझ लीजिए। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है और यहाँ पर मैंने लास्ट में कॉमा यहाँ पर लगा दिया। तो और मैंने अब क्या बनाया, अब मैंने एरे बनाया। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट में हम एरेज को बना सकते हैं, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि एरेज को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो अब देखिए अब मुझे क्या कॉल करना है, मुझे एरेज को कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, देखिए तो ये हमारा प्रोग्राम का पार्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट्स को हटा रहा हूँ। तो अगर आपको क्या करना है, एरे को कॉल करना है, तो ये एरे जो है किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट यहाँ पर एरे है, तो वो फीचर है किसका, वो है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा एरेज को बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर ए डॉट स्पोर्ट्स। तो देखते हैं हमारे, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या डिस्प्ले हो जाता है। तो ये देख लीजिए हमारे वेब पेज पे जो डिस्प्ले हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया। तो आप देखिए कॉमा डाल के, तो इस तरीके से पता चल जाता है ये एरे है। ठीक है, ये एक ही स्ट्रिंग या एक ही वेरिएबल नहीं है, बल्कि डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज़ है विद सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इस तरीके से पता चल जाता है ये क्या है, एरेज। आप अगर चाहेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट स्पोर्ट्स लिखेंगे तो सारा एरे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, मैं इस पर फिर कमेंट लगाता हूँ, अगर आपने डिस्प्ले स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा, ये जो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट स्पोर्ट्स, फिर आपने क्या किया, अपने करली ब्रैकेट इंडेक्स यहाँ पर वैल्यू लगा दिया। तो आप चाहते हैं कि जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 हो वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा, तो देखिए इंडेक्स वैल्यू जो 1 है वो किसका है, फुटबॉल का, क्योंकि क्रिकेट का जो है, क्रिकेट का इंडेक्स वैल्यू है 0 है, तो फुटबॉल का 1 आएगा और हॉकी का 2 आएगा। तो इंडेक्स वैल्यू जिसका यहाँ पर 1 आया वो फुटबॉल है, तो यहाँ पर फुटबॉल डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से हम देखेंगे इंडेक्स वैल्यू जिसका क्या है, इंडेक्स वैल्यू जिसका 2 है। तो इस तरीके से भी आप जो है एरेज को डिस्प्ले करा सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखिए तो इंडेक्स वैल्यू 2 किसका है, वो हॉकी का है। तो इस तरीके से आप एरेज भी जो हैं आप ऑब्जेक्ट्स में आप बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, अभी हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हम एरेज को किस तरीके से बना सकते हैं और उनको किस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी जो
चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।